आपने भी अपने आसपास सुना होगा कि एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी का रिजल्ट आने वाला है और आप भी सोचते होंगे कि एसएससी एग्ज़ाम क्या है। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी की सारी जानकारी दी जाएगी, जैसे एसएससी एग्ज़ाम क्या है, एसएससी एग्ज़ाम कौन दे सकता है, एसएससी में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी के थ्रू आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें कि एसएससी एग्ज़ाम क्या है, तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यह एक केंद्रीय सरकारी संस्था है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर जो है कर्मचारियों की भर्ती कराती है। एसएससी हर साल जो है विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है, जैसे हो गया एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है, जो ये ग्रेजुएट लेवल पे भर्ती होती है। बात करें एसएससी सीएचएसएल होता है, जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम होता है, जो एज अ 12th पास स्टूडेंट के लिए होता है। उसके बाद होता है एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो 10th लेवल बेसिस पे होता है। एसएससी जीडी होता है, जो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल होता है, ये भी 10th लेवल पे ही होता है। एसएससी जेई की बात करें, जूनियर इंजीनियर की बात करें, तो ये भी 12th के बाद ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। एसएससी सीपी यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये भी ग्रेजुएशन लेवल पे ही होता है। एसएससी एग्ज़ाम के टाइप और उनकी योग्यता की बात करें, जैसे कि पहला हो गया एसएससी सीजीएल, तो एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म पूरा हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसकी योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप स्नातक पास यानी कि ग्रेजुएट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 32 वर्ष के बीच के लोगों को पोस्ट के अनुसार अलग अलग प्रकार की जो है आयु सीमा बताई जाती है, जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे अगर 18 से 32 वर्ष के बीच आपका जो है एज है। पोस्ट की बात करें इसमें, तो इसमें आपको है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर पे होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर पे होता है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे होता है। बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो एसएससी सीजीएल के थ्रू जो है भर्ती होती है। उसके बाद बात करें कि एसएससी सीएचएसएल, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम होता है। इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें 12वीं पास होती है योग्यता। आपकी आयु सीमा 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। पोस्ट की बात करें तो आपका जो है एलडीसी यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क के पोस्ट पे होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ पोस्ट पे होता है, उसके बाद पीए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे होता है, एटसेट्रा और सारे पोस्ट पे भी होता है। उसकी जानकारी जो है आपको एज ए नोटिफिकेशन में दे दिया जाता है। उसके बाद बात करें कि एसएससी एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है, इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें आपको 10वीं पास चाहिए। इसका जो है आयु सीमा आपका 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। पोस्ट की बात करें तो इसमें आपका होता है पियून पे होता है, सफाई वाला पे होता है, चौकीदार पे होता है, एटसेट्रा। इस सारे पोस्ट पे जो है इसमें वैकेंसी निकाली जाती है। बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल की, तो जिसमें इसकी योग्यता 10वीं पास है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 23 वर्ष होता है। और पोस्ट की बात करें तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी आदि में कांस्टेबल के पोस्ट पे जो है भर्ती होती है। एसएससी जेई की बात करें तो एसएससी जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे होता है, जिसमें योग्यता की बात करें तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री, जैसे कि सिविल में, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो है ब्रांचेज में अगर आप डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक किए होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी आयु सीमा की बात करें तो 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर इन सीपीडब्ल्यूडी में होता है आपका, एमईएस में होता है, बीआरओ में होता है, इत्यादि में होता है आपका जो है सिलेक्शन। एसएससी सीपीओ में बात करें तो इसमें आपका जो है एसआई इन दिल्ली पुलिस में होता है, जिसको सीएपीएफ भी कहते हैं। तो योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएट प्लस आपका जो फिजिकल टेस्ट होना चाहिए, फिजिकल टेस्ट होता है इसकी योग्यता में। आयु सीमा की बात करें तो 20 से 25 वर्ष होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए आपका।
पोस्ट की बात करें तो सब इंस्पेक्टर होता है आपका दिल्ली पुलिस में, CISF में, CRPF में और BSF में। बात करें कि SSC एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, SSC एग्ज़ाम कैसे होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो कॉमन पैटर्न है इसका Tier 1 यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। Tier 2 की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, जो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट आपका रहता है उसका जो है Tier 2 में एग्ज़ाम होता है। Tier 3 की बात करें तो कुछ एग्ज़ाम में आपका जो है स्किल टेस्ट होते हैं, टाइपिंग होते हैं, इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट होते हैं। तो नोट में आपको एक बात बता दें कि SSC की हर परीक्षा का पैटर्न थोड़ा अलग अलग होता है और SSC GD में जो है फिजिकल टेस्ट होता है, जबकि SSC CGL में डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है। SSC एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करें तो SSC जो है हर साल अपना जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे एनुअल एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करता है, जिसमें सभी एग्ज़ाम की तारीखें दी जाती है, उसमें दिया रहता है। तो आप वहाँ उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसका जो है एग्ज़ाम कैलेंडर चेक कर सकते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को है। उसके बाद करें कि SSC की तैयारी कैसे करें, तो SSC की तैयारी के लिए आपको पहले सिलेबस समझना पड़ेगा। पहले पूरा सिलेबस पढ़े, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न देखें, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो जैसे कि जनरल अवेयरनेस के लिए आप लूसेंट GK पढ़ सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप RS अग्रवाल का बुक प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल का जो है बुक प्रेफर कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के लिए SP बख्शी का बहुत ही अच्छा बुक है, आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। और तीसरी जो है मेन इम्पॉर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको लगाने हैं अच्छे से, आप उसको अच्छे से सॉल्व करना है, उसका पैटर्न देखना है आपको, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा कि कैसे एग्ज़ाम में जो है टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। बात करें कि SSC एग्ज़ाम देने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आपको जो है एक तो सरकारी नौकरी मिलेगा, एज अस्थायित्व मिलेगा, यानी कि जॉब सिक्योरिटी रहता है, आपका जॉब सिक्योर रहता है, अच्छा वेतन और भत्ते मिलते हैं आपको, प्रमोशन की बेहतर संभावनाएं रहती है इसमें, आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग का ऑप्शन रहता है। और ये बहुत अच्छा जो है SSC एग्ज़ाम के थ्रू अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। बात करें कि कौन दे सकता है SSC एग्ज़ाम, तो कोई भी जो है भारत का नागरिक हो वो दे सकते हैं एग्ज़ाम। एज लिमिट में आता है जैसे कि जनरल, OBC, SC ST के अनुसार आपको छूट मिलता है एज में भी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से आप फिट होने चाहिए। कुछ एग्ज़ाम में जो है फिजिकल टेस्ट भी होता है, वो SSC की परीक्षा दे सकता है। बात करें कि कौन दे सकता है SSC एग्ज़ाम, तो कोई भी भारतीय नागरिक हो जो एज लिमिट में आता हो, जैसे कि जनरल, OBC, SC ST के अनुसार जिसमें छूट मिलता है। अगर एज लिमिट में आपको छूट मिले तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जैसे कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। कुछ एग्ज़ाम में है जो आपको फिजिकल टेस्ट भी होता है। ये सारे जो है रिक्वायरमेंट्स जो पूरे करते हैं वो SSC की परीक्षा दे सकते हैं। SSC एक शानदार अवसर है सरकारी नौकरी पाने का, चाहे आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या ग्रेजुएट पास हो। इसके लिए नियमित तैयारी, सही दिशा और धैर्य की ज़रूरत है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो है आपके लिए SSC एग्ज़ाम आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, हम उस पर जो है डिटेल वीडियो बना देंगे, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।